तो चलो बाबू, चैप्टर 7 हिंदी का छाया मत छूना कविता का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, तो विद्यार्थी जी लोग, आप लोग कान आंख सब खोल के रखिए और ध्यान से पढ़िए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो चलिए, पहला नंबर 1। वाह, क्या बात है भाई। कहेगा गुरुजी पगला जाते हैं का, पहला नंबर 1 बोलते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। छाया मत छूना कविता के कवि कौन है? कौन बताएगा इसको कि छाया मत छूना कविता के कवि कौन है? गिरजा कुमार माथुर। कौन है? गिरजा कुमार माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। कवि छाया छूने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि यह, कवि छाया छूने से मना कर रहा है काहेला भाई, मन में पीड़ा बनकर चुभती है। तीन मूड तृष्णा नहीं, मन में पीड़ा बनकर चुभती है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि छाया किसको कहा गया है इसमें, है ना। चलिए, कवि के अनुसार मनुष्य अतीत में खोए रहने के कारण रहता है। अतीत मतलब क्या होता है बाबू? बीता हुआ पल, है ना। इतिहास में पहले वाला याद कर करके क्या रहेगा? दुखी रहेगा, है ना। इसीलिए पहले वाला याद मत करो और आगे की सोचो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चीज मत समझना, कवि अपने जीवन में क्या पाने के लिए निरंतर दौड़ता रहा है? लोकप्रियता, मान प्रतिष्ठा, अपार संपत्ति, इनमें से सभी। तो ये सभी पाने के लिए जो है कवि अपने जीवन में लगातार, है ना, लोग माने लगातार दौड़ रहा है ना। कवि अपने जीवन में क्या पाने के लिए? तो कवि ये दौड़ रहा है, लोगों के बारे की बात नहीं कर रहा है। चलिए, छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और कृष्णा किसके प्रतीकार्थ हैं? तो चंद्रमा और चंद्रिका और कृष्णा सुख और दुख के प्रतीकार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं कि कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है? कवि ने तो कटु यथार्थ माना है। कटु यथार्थ मतलब क्या समझते हैं बाबू आप लोग? यथार्थ मतलब होता है जीवन की सच्चाई, जो बात सही है उसको कहते हैं कटु यथार्थ, मतलब पूरी सच्चाई, पूरी तरह से सच, है ना। तो कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है? कटु यथार्थ माना है ना। चलिए, कवि के अनुसार जो सुख जीवन में प्राप्त न हो सका उसे भूल कर करना चाहिए, है ना। प्रभुता की कामना, बीते क्षणों की याद, उचित समय की प्रतीक्षा। समय की प्रतीक्षा करते रह जाओगे बाबू, कहियो उचित समय नहीं आएगा, है ना। बीते क्षण की याद करते रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए ये सब भूलकर और भविष्य को धारण करना चाहिए, भविष्य वरण करना चाहिए। वाह, आज तो हमको लग रहा है कि हम कुछ और बन गए हैं। दुविधा हत साहस, क्या अभिप्राय है? दुविधा हत साहस का क्या अभिप्राय है? मन का दुविधा से ग्रस्त होना, साहस का दुविधा से ग्रस्त होना। तो यही होगा बाबू, साहस का दुविधा से ग्रस्त हो जाना। जब साहस जो है वो दुविधा से ग्रस्त हो जाएगा तो समझ जाओ दुविधा हत साहस, है ना। साहस जो है वो दुविधा से ग्रस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद रात आने पर चांद के न खिलने से किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? शरद रात आने पर चांद के न खिलने से किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो निराशा के भाव की अभिव्यक्ति हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? हम ऊपर ही बोले थे कि छाया शब्द को हम लोग जानेंगे कि किस संदर्भ में हुआ था। तो ये छाया जो है वो अतीत की स्मृतियां के लिए प्रयोग हुआ है। अतीत की स्मृतियां मतलब पुरानी याद, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कवि ने किसके पूजन की बात कही है? तो कवि किसके पूजन की बात कही है? जीवन की सुखद क्षणों की, जीवन की कटु सच्चाई की। तो इसी के पूजन की बात किया है, जीवन की कटु सच्चाई। क्या तुम्हारे जीवन का सच है? कवि के अनुसार वास्तविक खुशी और सफलता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? कवि के अनुसार वास्तविक खुशी और सफलता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? यश और वैभव कमाकर, देह सुखी होने पर, प्रभुता की कामना करने से, यथार्थ के पूजन द्वारा। तो यथार्थ के पूजन के द्वारा जो है बाबू वास्तविक खुशी और सफलता
प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थ मतलब क्या? सच्चाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कवि के जीवन की सुरंग सुधियां क्या है? तो कवि की जीवन की सुरंग सुधियां क्या है? प्रिया मिलन की सुनहरी यादें, है ना। प्रिया मिलन, अब भाई समझ रहे हो, प्रिया का मिलन होगा तो क्या ही कहा जाए, है ना। कवि के जीवन की सुरंग सुधियां है प्रिया मिलन की सुनहरी यादें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, पंक्ति में चंद्रिका का प्रतीकार्थ क्या है? तो चंद्रिका का प्रतीकार्थ क्या है बाबू? चांदनी रात, चांद का प्रकाश, जीवन के सुखद क्षण और जीवन के दुखद क्षण। तो ये क्या है? जीवन के दुखद क्षण है कि सुखद क्षण है बाबू? ये हमारे है सुखद क्षण ही होगा। चंद्रिका का अर्थ जो है वो जीवन का सुखद क्षण होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, पंक्ति का भाव है सुख और दुख के क्षण सदैव स्थिर रहते हैं, नहीं, ये गलत है। सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग है, चांद की किरणों से आशा के विद्यमान, ये सुख दुख जो है वो जीवन की अभिन्न अंग है। इस पंक्ति का ये भाव है। छाया मत छूना कविता में प्रयुक्त शरद रात व बसंत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? जीवन के सुखद क्षण, जीवन के दुखद क्षण, जीवन के संघर्षमय क्षण और जीवन के कटु अनुभव। तो इसका जो है बाबू आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। छाया मत छूना कविता में प्रयुक्त शरद रात व बसंत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? चलिए